जय हिंद, वंदे मातरम। आज पाठ्यपुस्तक क्षितिज कक्षा 10 पाठ छाया मत छूना। कवि हैं गिरजा कुमार माथुर जी। आइए सर्वप्रथम इस कविता का सस्वर वाचन करें, तत्पश्चात हम इसका सरल और बोधगम्य रूप से व्याख्यान को समझेंगे। आइए शुरू करें। छाया मत छूना, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही, बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूल सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। कवि इस पाठ के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास करते हैं कि हमें जीवन में अपने अतीत को याद नहीं करना है। जो समय गुजर चुका है, बीत चुका है, उसको दोहराना नहीं है, उसको याद नहीं करना है। यदि हमारा जीवन बहुत ही सुखमय, वैभवशाली और बहुत सी अनेकों सफलताओं को से भरा हो तब भी, और चाहे हमारा जीवन कितनी ही निराशा रही हो, कितनी ही असफलताएं हमने देखी हों, तब भी इन दोनों परिस्थितियों में हमें कहीं ना कहीं कुछ क्षण के लिए हमें सुखद महसूस करेंगे भी उन यादों को याद करके, लेकिन अधिकांश तो हमें दुखी होगा। इसका कारण भी हम समझ लें। यदि हमने बहुत सारी सफलताएं जीवन में देखी हो, हमारे पास बहुत वैभव रहा हो, धन संपदा, बहुत सुख सुविधा हमने जिया हुआ हो अतीत में, तो लेकिन कुछ क्षण के लिए हमें वो चीज़ें तो अच्छी लगेंगी कि ऐसा रहा वैसा रहा, लेकिन क्योंकि एक मनुष्य की प्रकृति है कि वह असंतोष उसमें ज़्यादा होता है और ज़्यादा उसकी इच्छा रहती है कि काश ऐसा होता, इससे बेहतर होता, इस काश में इससे ज़्यादा बेहतर कर सकता था। तो ये काश जब लग जाएगा तो वो कहीं ना कहीं उसके बाद वो कुछ क्षण के बाद उसके अंदर असंतोष शुरू हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, उसके अंदर दुख शुरू हो जाएगा। और दूसरी परिस्थिति, यदि वो उसका जीवन निराशा से भरा रहा हो, संघर्षों से, असफलताओं से, तो स्वाभाविक है कि वह उसको अपने पुराने दिनों को याद करेगा तो दुखी होगा। तो इन दोनों परिस्थितियों में कवि कहता है कि हमारे समय जो अतीत है वो जैसा भी गुजरा हो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, लेकिन हमें उसको याद नहीं करना है। तो कवि कहते हैं छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। कवि कहते हैं कि मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन, तू अतीत को याद मत कर, जो समय गुजर चुका है उसको याद मत कर, तेरा दुख क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। छाया को भी समझ लेते हैं। छाया को इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यदि हम जब धूप में होते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पहाड़ हो, जीव जंतु हों, पेड़ पौधे हों, हर किसी की धूप में छाया बनती है। तो वो छाया, ऐसा कहा मान्यता है कि छाया हमेशा साथ चलने वाली, सजीव प्राणियों के साथ चलने वाली हमेशा एक वस्तु होती है। मतलब एक उसको समझ सकते हैं कि एक छाया हमेशा इंसान के साथ या प्राणियों के साथ चलते रहती है। उसी प्रकार से यादें, छाया को एक प्रकार से कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि एक पुरानी यादें जो बीत चुका समय है या अतीत का जो समय है उसको कहता है कवि छाया। तो हमें अतीत को मत छूना है, नहीं छूना है, अर्थात अतीत को याद नहीं करना है। रे मन, अतीत को याद मत कर, नहीं तो तेरा क्या हो जाएगा, दुख दूना हो जाएगा, अर्थात दुख दुगना बढ़ जाएगा। मैंने कारण बता दिया है, सुख रहा हो अतीत में चाहे दुख रहे हों, तो दोनों ही परिस्थितियों में कहीं ना कहीं क्या होगा, एक समय के बाद हमें दुखी होगा। आगे, जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। पहले जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, तो कवि कहता है कि उसके जीवन में, अर्थात कवि के जीवन में सुरंग बहुत से, उसका जीवन क्या रहा है, रंग बिरंगा रहा है। सुरंग बहुत सारे रंग रहे हैं उसके जीवन में, रंग बिरंगा जीवन रहा है। और सुधियाँ अर्थात रंग बिरंगे यादें उसके जीवन में, सुधियाँ करते यादें, सुहावनी, और जो वो यादें हैं वो क्या रही हैं, सुहावनी रही हैं। अर्थात कवि का जो जीवन है वह रंग बिरंगी रहा है और उसको उन रंग बिरंगी यादों की यादें हैं आज भी, और वो यादें कैसी हैं, सुहावनी हैं, बहुत ही सुंदर हैं। जब भी उन पुरानी यादों को याद करता है तो उसे उस समय उसको बहुत रंगी बिरंगी यादें लगती हैं और वो सुहावनी हैं। इस प्रकार से कवि कहता है। लेकिन आगे देखिए, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। छवियों की चित्रगंध, इसका अर्थ है चित्र की स्मृति, अर्थात चित्र की याद के साथ
उसके आसपास की गंध का अनुभव, उसकी गंध जो है, उसकी जो सुगंध हम उसको कह सकते हैं, स्मेल, हम समझने के लिए इंग्लिश में स्मेल कहते हैं, तो उसकी जो गंध है उसका अनुभव करना। तो छवियों की चित अर्थात जो छवियां हैं उसकी, जो पुरानी यादें हैं, स्मृतियां हैं, तो उसकी क्या, उसकी जो गंध है फैली मनभावनी। जब उनको याद करता है अपने पुराने दिनों को, अतीत के दिनों को जब कवि याद कर रहा है, तो वो उसको बड़ी मनभावनी लग रही हैं, मन को भाने वाली लग रही हैं, उनकी उसकी खुशबू, ठीक है, और उनके चित्र जब उसके स्मृति पटल पर आ रहे हैं, ठीक है, उसकी यादों पर उस पर चित्र बन रहे हैं, तो उसको बड़े उसमें सुगंध लग रही है और वो मनभावनी लग रही है, मन को भाने वाली, इतनी सुंदर लग रही है। लेकिन कवि यह भी कहना चाहता है कि ये चीज़ें लगती बड़ी अच्छी हैं कुछ समय के लिए, लेकिन एक क्षण के बाद वो दुखदायी होती हैं। कैसे, आगे देखेंगे, आगे बढ़ें। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। फिर कवि और कहता है कि उन यादों की, जो वो यादें उसने देखी थी, सुहावनी यादें, रंगी बिरंगी यादें, है ना, छवियों की चित्रगंध वाली यादें और मनभावनी सुगंध वाली यादें, जो यादें हैं उनकी जो शरीर है, वो जो यादें हैं वो सुगंध, सिर्फ सुगंध ही रह गया, उसमें गंध ही रह गया, अर्थात खुशबू ही खुशबू शेष रह गई है। लेकिन वो जो बातें थी, अर्थात जो रातें थी या वो समय था, वो दिन थे, वो तो निकल गए। कौन से दिन? जो रंगी बिरंगी यादें, जो छवियों की चित्रगंध वाली यादें, मनभावनी सुहावनी यादें, सुंदर यादें और सुगंध, अब उनका क्या रह गया है? शरीर तो चले गया, अर्थात वो समय तो निकल गया, लेकिन वो रात तो चली गई, लेकिन वो सिर्फ अब गंदी गंध रहेगी, सुगंध ही अर्थात उसकी खुशबू ही खुशबू जीवन में अब रह गई है। किनकी? उन यादों की। ध्यान रखना बच्चों। आगे, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। फिर कहते हैं कवि, कुंतल, कुंतल का अर्थ है लंबे केश, ठीक है। अब लंबे केस होने को तो इंसान के होते हैं, तो ये कल्पना है उन यादों की, अर्थात कवि यह कहना चाहते हैं कि उन यादों की जो लंबे केश हैं, उनमें जो फूल गूथे हुए हैं, फूल हैं, वो क्या, किस प्रकार से बने हुए हैं? चांदनी के समान, उस प्रकार से शोभायमान है कि वो क्या कर रहे हैं? चांदनी का प्रकाश कर रहे हैं, अदा इतनी सुंदर लग रहे हैं उन यादों की, ठीक है। अतीत की बात हो रही ना यहाँ पर, तो उन यादों की उसको याद कैसे हो रहे हैं? उसको रंग बिरंगी यादें लगती हैं अपने अतीत का समय, उस अतीत के चित्र बड़े क्या है? सुंदर होते हैं, ठीक है, उनमें सुगंध होती है उन यादों में, उस अतीत के समय में। लेकिन कवि कहता है कि उनके, और फिर साथ साथ में उसके कुंतल के फूलों में, अर्थात उसके लंबे केसों के जो फूल से गूथा हुआ है, उसके केसों में, बालों में जो फूल लगे हुए हैं, वो चांदनी इतनी सुंदर है कि चांदनी का जैसे यादें हैं, अर्थात चांदनी के समान सुंदर हैं। इस प्रकार से उन यादों के, फिर से समझ लो, उन यादों के लंबे जो यादें हैं, उनके लंबे केसों पर जो फूल लगे हुए हैं, वो क्या हैं? एक चांदनी के समान शोभायमान है, इतने सुंदर हैं। इस प्रकार सब यादें, पूर्ण रूप से कवि यहाँ पर यह बताना चाह रहा है कि जो जितनी यादें हैं, अतीत के जो समय है उसका बहुत अच्छा गुजरा है। फिर भी लेकिन आगे देखिए, ठीक है, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, ठीक है। फिर कवि कहता है, अब देखो इसको, ये समझने वाला लाइन है, पंक्ति है कि भूली सी एक छुअन, जो छुअन अर्थात जो वो यादों की एक छुअन होती है, जो वो यादें फिर से एक क्षण के लिए आती हैं, जो हमें याद आती हैं, लेकिन एक समय के बाद तो सब सजीव लगता है, बहुत सब कुछ जीवित लगता है, बहुत सुंदर लगता है, अर्थात बहुत रंग बिरंगे लगता है, सुहावनी लगता है, मन को भाने वाली लगता है ना। इस प्रकार जो हमने ऊपर पढ़ा सारा कुछ, उसके लंबे लंबे फूल क्या है, बालों पर फूल गुथे हुए हैं, चांदनी के समान हैं, सुगंध हैं, हर चीज़ है। तो वो एक क्या है, वो जब उसको याद आती है, छुअन करते हैं उस यादों की, तो वो सब कुछ जीवित लगता है, होता है। हम जब पुरानी यादों को याद करते हैं तो कुछ समय के लिए वो जीवित सा हमारे सामने, हमारे स्मृति पटल पर आ जाते हैं। लेकिन फिर कहता है जीवित क्षण, लेकिन कुछ क्षण के लिए वो हमारे स्मृति पटल पर हमें अच्छे लगते हैं, रंग बिरंगे लगते हैं, सुहावने लगते हैं, मन को भाने वाले लगते हैं, ठीक है। उनकी बड़ी सुगंध होती है, उसके फूलों पर, उसके बालों पर फूल गुथे होते हैं और वो चांदनी जैसे शोभायमान होते हैं। इस प्रकार से उसकी छुअन बड़ी सुंदर लगती है और सजीव हमारे सम्मुख प्रकट रहती है, अर्थात हमारे स्मृति पटल पर सजीव प्रकट रहते हैं, प्रकट हो जाती है वो यादें, लेकिन कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए। फिर क्या होता है उस क्षण के बाद? छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। फिर कवि कहता है कि हे मन, उन यादों को याद मत कर, क्योंकि तेरा दुख क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा और बढ़ जाएगा।
बताया ना ऊपर कवि ने अभी कहा है कि वो जो छुअन है एक क्षण के लिए वो क्या है, बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, सब कुछ, एक जितनी भी चीज़ें उस कवि ने बताई हैं वो एक क्षण के लिए हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, फिर से दुख दूना हो जाता है उन यादों में। फिर वो लगता है ना काश ऐसा होता है। उससे बढ़कर ये मनुष्य की प्रकृति भी है, फितरत है कि वो बहुत और अच्छा करना चाहता है, हर इंसान। ये आप व्यवहारिक रूप में समझ सकते हैं। तो इसलिए उसको दुख स्वाभाविक है उसमें, तो इसीलिए कहता है कि अब उसको छोड़ और वर्तमान में जी और अपने भविष्य को अच्छा बना। ठीक है, आइए। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। फिर कवि कहते हैं यश, यश का अर्थ है कीर्ति, वैभव का अर्थ है धन दौलत, मान का अर्थ है मान सम्मान, और सरमाया का अर्थ है पूंजी, धन दौलत। ठीक है, तो जितना ही दौड़ा तो इन चारों चीज़ों के पीछे, अर्थात इन चीज़ों के पीछे इंसान जितना दौड़ता है, भागता है, वह उतना ही भरमाता है, अर्थात भटकते रहता है। लेकिन उसकी इच्छाएं पूरी कभी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो और की आस करता है कि और प्राप्त हो। आगे, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। फिर कवि कहते हैं प्रभुता का अर्थ है कि बड़प्पन का एहसास। जब मनुष्य के पास प्रभुत्व संपन्न हो जाता है, अर्थात बहुत सारा धन दौलत सब कुछ उसके पास होता है, सारी सुख सुविधाएं जब प्राप्त हो जाती हैं, तो उसका जीवन भी क्या होता है, एक मृग तृष्णा के समान। अर्थात मृग तृष्णा का यहाँ पर अर्थ है धोखा। उसको भी लगता है कि मैंने इतना कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन वो सब क्या हो, उसके लिए धोखा होता है। कैसे उस मृग तृष्णा को समझेंगे? मृग तृष्णा का शाब्दिक अर्थ तो होगा कि हिरन की प्यास, मृग की तृष्णा अर्थात हिरन की प्यास। लेकिन इसका व्यावहारिक जो अर्थ है वो है यह है कि जब हिरन रेगिस्तान में चमकती हुई धूप में, दोपहर में, गर्मियों के दिनों में जब उसे प्यास लगती है, तो चमकती हुई जो रेत है उसे वो पानी का जैसा, एक पानी का तालाब, पानी का जैसा उसको एहसास कराती है। तो वो उस पानी के तालाब को प्यास बुझाने के लिए वहाँ पर हिरन पहुँचता है। तो जब देखता है कि ये तो पानी नहीं है, फिर वहाँ पर से उसको दूसरी जगह चमकती हुई रेत उसको पानी का जैसा एहसास कराती है। फिर वो तो अर्थात वह प्यास बुझाने के लिए दर बदर भटकते रहता है, लेकिन उस हिरन को कहीं पर भी पानी प्राप्त नहीं होता है। अर्थात उसको धोखा होता है और वो उस धोखे में भटकता रहता है। तो उसी प्रकार कवि कहते हैं कि प्रभु संपन्न अर्थात सब कुछ, सारी सुख सुविधाएं से प्राप्त व्यक्ति में भी क्या है, वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं धोखा उसको हो रहा है कि वो समझता है कि उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जब उसको एक समय के बाद लगता है कि नहीं, मुझसे भी लोग आगे हैं, मुझसे भी दुनिया आगे, तो फिर वो परेशान हो जाता है। और ये व्यवहारिक है, आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को, है ना। तो हम कितने ही विद्वान हैं, चाहे हमारे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन हमसे भी बड़े हैं, तो हम उनको जब सोचते तो हम परेशान हो जाते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं। तो इसीलिए यही बात कहता है कवि कि जो भी आपके हालात है, जो भी स्थितियाँ, उनमें जीना सीखना है और सकारात्मक रूप में वर्तमान के लिए काम करना है, तो जिससे भविष्य हमारा अच्छा या अच्छा हो जाएगा। तो यह एक संदेश है इस पाठ का, यह जानना जरूरी है। आगे, हर चंद्रिका, हाँ आगे देखिए, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। फिर कवि कहते हैं कि हर चंद्रिका चांदनी रात होती है, हर चांदनी रात के पीछे एक रात क्या है, कृष्णा, काली, तो काली रात होती है। अर्थात इसको समझना, पहले तो इसको शाब्दिक अर्थ समझेंगे कि जब चंद्रमा निकलता है तो चांदनी रात, वो लगातार चांदनी रात आती रहती है, लेकिन एक समय के बाद क्या हो जाती है, उसमें पूर्णिमा के बाद अमावस्या भी आ जाती है, काली रात हो जाती है। उसी प्रकार इसका जो व्यवहारिक शब्द है, कवि यह कहता है कि हर सुख के बाद, चंद्रिका को समझ लीजिए चांदनी रात को सुख, और कृष्णा को समझिए काली रात को दुख। तो हर सुख के बाद दुख आता है, यह क्या है, शाश्वत सत्य है जीवन का। तो सुख आएगा तो दुख भी आएगा, और दुख होगा तो ये नहीं कि हमेशा दुख ही दुख है ना, हमेशा परेशानियां है, तो सुख भी आता है। तो ये सारी चीज़ें जीवन में होते रहती है। तो कवि यही संदेश देता है कि हमें क्या करना है, सकारात्मक रूप में यह तैयार रहना है इसके लिए कि सुख भी हैं तो दुख भी हैं, दुख है तो सुख भी है, दोनों चीज़ों के लिए हमेशा तैयार रहना है। आगे, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। फिर कवि कहता है कि जो तेरे जीवन में जितनी कठिन अर्थात कठिनाइयाँ, समस्याएं, जितनी दुख दर्द हैं, जितनी परेशानियां हैं, संघर्ष है जीवन में कुछ बढ़ने का, तो उसको यथार्थ, उसको सच्चाई मान, यही सत्य है, और तू उसका कर पूजन, और उसका तू पूजन कर, उसको ग्रहण कर, उसे जीवन में अपना, नहीं कि उससे दूर भाग। झूठ भरी दुनिया को मत समझ, सत्य को समझ। ठीक है, तो जो सच्चाई को पकड़, और चाहे उसमें कितनी परेशानियां क्यों ना हो, और उसका पूजन कर, उसका वर्ण कर, उसको धारण कर, और उसको लेकर आगे बढ़, और अपने वर्तमान को सही कर, और जिसकी वजह से आप वर्तमान सही होगा तो भविष्य अपने आप ही अच्छा हो जाएगा।
ठीक है। तो फिर कवि कहता है छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। फिर कवि कहते हैं कि रे मन, अतीत में मत जा, अतीत को याद मत कर, पुरानी बातों को मत दोहरा, और अपना दुख, नहीं तो तेरा दुख दुगना बढ़ जाएगा। इस प्रकार से कवि कहते हैं। आगे, दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। फिर कवि कहते हैं दुविधा, इंसान में साहस भी है, साहस भी होता है, ठीक है, लेकिन एक दुविधा होती है कि ये सही है गलत है, यह अच्छा है बुरा है। वो बहुत ज़्यादा जीवन भर क्या होता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि सही क्या गलत क्या, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इन दोनों के बीच में उसको दुविधाएं रहती हैं हर बात के पीछे। तो इसकी वजह साहस होने के बावजूद भी इस दुविधा की वजह से उसको अपने जीवन का रास्ता, पंथ नहीं दिखता है। रास्ता उसको, पंथ का अर्थ है रास्ता, तो उसको जीवन का रास्ता नहीं दिखता है और वो भटकते रहता है जीवन भर, ठीक है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। फिर कवि फिर कहता है कि यदि जीवन में क्या है, यदि इंसान का, जो मनुष्य का शरीर सुखी भी है, उसको विभिन्न प्रकार के सुख सुविधाएं प्राप्त हों, है ना, उसके पास सब कुछ हो, तो सारी सुविधाएं उसको प्राप्त होने के बावजूद भी उसका मन कहीं ना कहीं क्या होगा, दुख जरूर होता है। कितना ही सुखी वो, कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, कितना ही उसके पास सफलताएं क्यों ना हो, फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारणों से उसके मन में क्या चलते रहता है, दुख भरा रहता है। यह कवि का सोचना भी है और व्यवहारिक तौर पर हम समझ भी सकते हैं इस चीज़ को कि हाँ ऐसा तो होता ही है। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। फिर कवि कहते हैं कि दुख है न चांद खिला, यदि फिर इस बात का भी काहे का दुख है कि जब शरद रात में, अर्थात शरद रातों में क्या होता है, चांदनी खिलती है, ठीक है, सर्दी की रातों में या शरद रातों में चांदनी खिलती है, आसमान, ठीक है, आसमान में चांदनी खिलती है। और वो यदि शरद रातों में भी चांदनी का खिलना शाश्वत सत्य है, यदि नहीं खिलता है, कवि कहता है कि यदि नहीं भी खिले तो इसमें दुख काहे का है। अर्थात हमें जीवन में सफलता नहीं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती है, तो उसमें दुख काहे का है। इसको इस व्यावहारिक तरीके से भी समझना है, उसमें दुख काहे का है। हमें उस बताते हुए कवि कि उन भूलों से हमें सीखना है और आगे बढ़ना है ना। तो आगे, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। इसका अर्थ भी सेम है, वही अर्थ है जो ऊपर वाली पंक्ति का है। फिर कवि कहता है कि क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। वसंत के जाने के बाद भी यदि वसंत चले गया, बसंत ऋतु चले गई और उसके बाद भी फूल खिलते हैं, तो उसमें क्या दुख है, क्या दिक्कत है। अरे उसके बाद भी खिल रहा तो उसको लो, उसका आनंद लो, ठीक है। तो इस प्रकार से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवन में यदि शरद चले, अर्थात हमारे समय गुजर भी चुका, सफलताएं, मतलब अर्थात हमें समय पर सफलता प्राप्त नहीं भी हुई, तो उसमें दुख काहे का है। अरे तो बाद में सफल हो गए, उसका आनंद लें, है ना। जो भूल गलतियां हो चुकी उनको सुधार करके और भविष्य में और अच्छा करें, वर्तमान अच्छा करें, भविष्य भी अच्छा करें, पुरानी यादों में नहीं रहें। ये उसका मुख्य एक संदेश है कि हमें बीती यादें, अतीत की यादों में नहीं रहना है, ठीक है। फिर है, जो न मिला भूल उसे कर तो भविष्य वर्ण। और जो भूलें तेरे जीवन में, जिसकी वजह से इंसान से कहते हैं कि जो भूलें तुमने करी हैं, जिन भूलों की वजह से तुम सफल नहीं हो पाए हो, जीवन को ढंग से जी नहीं पाए हो, तो उन भूलों को सुधार करके तो भविष्य का वर्ण करो। उन भूलों को दुख दूर करते हुए उनसे सीखकर भविष्य को धारो, अपने जीवन में उसको, अर्थात उनको अपने जीवन में उतारो, इम्प्लीमेंट करो, ठीक है, भविष्य में। तो स्वाभाविक है वर्तमान और भविष्य हमारा अच्छा हो जाएगा। और यदि हम उन्हीं चीज़ों में रहेंगे और अतीत के दिनों में ही खोए रहेंगे, चाहे वो अच्छा रहा हो बुरा रहा हो, तो दोनों में ही हम समय को बर्बाद करेंगे, तो वर्तमान भी खराब होगा तो भविष्य भी खराब हो जाएगा। तो कवि ये संदेश देना चाहते हैं। इसको हम थोड़ा सा बच्चों एक चीज़ और दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं। ये संदेश इस प्रकार से भी है कि यदि हमारे कभी कभार नंबर कम भी आ जाते हैं ना, तो हमें उसका नकारात्मक नहीं होना है। हमारे नंबर कम भी आते हैं, कुछ कमियां भी हो जाती हैं, तो हमें नेक्स्ट क्लास में अच्छा करना है, बेस्ट करना है, बहुत अच्छा करना है। तो यही संदेश दे रहे हैं कि ये नहीं कि खोए रहें कि मेरे तो इतने कम नंबर आ गए, ये हो गया वो, इन्हीं में हम ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं। सफलता का मूल मंत्र बता रहे हैं कवि यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कि हमें कोई चीज़ कमियां रह भी गई हैं तो उनको सुधारना है, बस उनको पकड़ना है कि ये कमी हमसे रही है और अब हम उस जीवन में उस कमी को दूर करते हुए, उससे सीखते हुए, उन भूलों उन गलतियों से सीखते हुए जीवन में और अच्छा करने का प्रयास करें और जीवन को अपना सफल बनाएं, ठीक है। फिर कवि कहते हैं छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यही कारण है कि हे मन, अतीत को याद मत करना,
पुरानी बातें जो चली गई, लेकिन अब अच्छा करना है, नहीं तो तेरा दुख क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। चाहे वो समय हमारा अतीत अच्छा रहा हो, चाहे बुरा रहा हो, दोनों परिस्थितियों में तेरे को दुख ही होगा। तो इसलिए तू पुराने दिनों को याद मत कर। ठीक है, तो बच्चों आशा करता हूँ कि यह कविता आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। इसका संदेश भी मैंने बार बार बता दिया है। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।